प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे से अपने प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 12.3 के कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आइए प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने रखते हैं। सरल है, इसके पहले भी मैंने बताया कि सरल है, पर्याप्त सरल है। सिर्फ आप इन बीजीय व्यंजकों को ध्यान से देखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में जैसा कहा गया है, निर्देशानुसार भाग दीजिए। जैसा निर्देश है उसी तरह से हमें भाग दे देना है। बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा आपको समझा चुका हूं। हम पहुंच गए भाग में इस 12.3 प्रश्नावली। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न, 5 गुणे 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 भागे 2x धन 1। इस पूरे बीजीय व्यंजक को इससे भाग दे देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपान में लिखे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ हल करते हैं तो हम लिखेंगे क्या, 5 इंटू, ये 5 गुणे आप कह सकते हैं 2x धन 1, फिर गुणे 3x धन 5 और ये पूरे में भागे 2x धन 1। ये यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये 5 फिर 2x धन 1 फिर गुणे 3x धन 5, इनका सबका आपस में गुणा है। तो आप देखें ये 2x धन 1 से 2x धन 1 कट गया, तो बचा क्या, बचा सिर्फ 5 गुणे 3x धन 5। ये आपका हो गया उत्तर। बस इतना सा इसमें आपको करना है, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो, जैसे अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक 4 के दूसरे प्रश्न की बात करें, 26xy गुणे x धन 5 गुणे y ऋण 4 भागे ये पूरा बीजीय व्यंजक। तो हल करेंगे तो ऐसा लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि 26xy गुणे x धन 5 गुणे y ऋण 4 भागे, ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, तो भागे क्या, 13x गुणे y ऋण 4 ये। अब ध्यान दें, ये 13 से 26 कट जाएगा, भाग दे रहा है, और इस x से ये x कट जाएगा, इस y ऋण 4 से ये y ऋण 4 कट गया, 13 दूना 26 और ये x कट गया, x से x कट गया, 13 दूना 26, बचा क्या, सिर्फ 2y गुणे x धन 5। तो यहाँ बचा 2y गुणे x धन 5। ये आपका हो गया इस प्रश्न का उत्तर। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 3 थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल देख लें, एकदम सिंपल है, सारी चीजें कट जाएंगी, जो बचेगा उत्तर होगा। तो इसमें मैं आपको चौथा बता देता हूं, ये चौथा किसका, प्रश्न क्रमांक 4 का ये चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा देख लें। 20 लिखा है, 20 गुणे y धन 4 गुणे y स्क्वायर धन 5y, y स्क्वायर धन 5y धन 3 भागे, भागे क्या, 5 गुणे y धन 4, 5 गुणे y धन 4। ठीक है, ये यहां से ये अलग है। ठीक है, अब ये पूरा बीजीय व्यंजक को 5 गुणे y धन 4 से भाग देना। ये देखो, ये y धन 4 ये है, y धन 4 ये है, कट जाएगा, 5 चौको 20 कट जाएगा,
तो जब इसको हम हल करेंगे तो सीधा लिख लेंगे 20 गुणे y धन 4 गुणे y स्क्वायर धन 5y धन 3 भागे 5 गुणे y धन 4। अब देख लें y धन 4 से ये कट गया, 5 चौक 20 कट गया, 4 गुणे बचा क्या 4 गुणे y स्क्वायर धन 5y धन 3, ये आपका हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये सरल है, बिल्कुल सरल है। आइए हम चलते हैं, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 थोड़ा सा आपको समझने लायक है, प्लीज इसको करिएगा आप। 3 प्रश्न मैंने प्रश्न क्रमांक 4 के बता दिए और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, उसमें गुणनखंड करना है। जो गुणनखंड मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए कि दिए गए 3 पदों में से किस प्रकार से हम मध्य पद का 2 पदों में विभाजन करके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, ये प्रश्न 5 का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 पढ़िएगा, उसमें लिखा है व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है y स्क्वायर धन 7y धन 10 भागे क्या लिखा है y धन 5। एक चीज मैं आप इसमें बता दूं कि इसमें कहा है कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो अब इसको, इस बीजी व्यंजक को इससे भाग देना है। एक बात एकदम क्लियर कट आप समझ लें, इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक गुणनखंड ये आने आना है। अब देखिएगा हल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो y स्क्वायर धन 7y है, इसमें 3 पद हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके हम उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य पद है इसका 7y, तो 7y को ऐसे 2 पदों में हम विभक्त करें कि उसको जोड़े घटाए तो 7y आए, गुणा करे तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए, यानी गुणा करे तो 10y स्क्वायर आए। अब देख लें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर धन 5y धन 2y धन 10 ब्रैकेट भागे y धन 5। अभी ऐसे लिखते जाए। अब देखिए 7y को हमने 5y धन 2y के रूप में विभक्त कर लिया। अब 5y में 2y जोड़ेंगे तो 7y आएगा और 5y का 2y में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10y स्क्वायर, ये किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आ रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको काम आएगा, निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है। ठीक है, तो जब 3 पद दिए हों और वो वर्ग समीकरण हो तो मध्य पद को ऐसे 2 पदों में विभक्त करते हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं जैसी आवश्यकता हो, तो जोड़ने घटाने पर मध्य पद आए, और जब उन 2 पदों का हम गुणा करें तो किनारे के गुणनफल के बराबर आए। अब इसका हमने जोड़ा बना लिया, तो इसमें हम y बाहर निकाल लें तो ये y धन 5 हुआ, और इसमें 2 हम बाहर निकाल लें तो ये भी y धन 5 हुआ, और ऐसे करके डिवाइडेड बाई y धन 5 हम इस तरह लिखेंगे। देखिएगा इस y का इस y में गुणा करें तो y स्क्वायर, इस y का 5 में गुणा करें तो 5y, उसी तरह 2 का इसमें गुणा करें तो ये। अब ठीक है, अब इसमें y धन 5 कॉमन हो गया, वह निष्ठ हो गया, उसको बाहर निकाल लें y धन 5, तो यहाँ y बचा
और यहाँ 2 बचा। ठीक है, कुल मिला के इसका गुणनखंड ये हो गया। डिवाइडेड, तो डिवाइडेड y धन 5, तो यहाँ लिख लें y धन 5। अब देखिए y धन 5 कट गया, तो उत्तर आपका बचा y धन 2। ये हो गया आपका उत्तर। बात समझ में आई? ये जितने प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 5 में जितने प्रश्न दिए हैं, तो पहले जो इसमें बीजी व्यंजक दिया गया है पहला, ठीक है, उसका हम गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। इसके बाद फिर हम नीचे दिए गए बीजी व्यंजक से उसको भाग दे देंगे। जैसे दूसरा आप देख लें, दूसरे में क्या लिखा है बंधु? एम स्क्वायर ऋण 14m ऋण 32 भागे m धन 2 भागे m धन 2। ये अब इसको हम हल आपको समझा रहे हैं। पहले पद जो दिया गया है बीजी व्यंजक, ये इसका हम क्या करेंगे? इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड पुनः आपको समझा दूं, ये मध्य पद को 2 ऐसे पद में लिखना है कि इसको जोड़े तो 14m आए या कि घटाएं, और गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। इसी चीज को समझना है। देखिए पहले एक बार इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। 14m माइनस 32 भागे m धन 2। इसको 14m को हम 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, 8 6 14 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 ऋण 2 लिख सकते हैं। अब समझते जाइएगा, लेकिन जो लिखें तो उसका गुणनफल किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। जिसके इसको हम अगर 16 ऋण 2 लिखेंगे, ऐसा कैसा? हम इसको लिख रहे हैं एम स्क्वायर ऋण 16m धन 2m ऋण 32 भागे m धन 2। अब समझिएगा, 16m 2m हमने लिखा, लेकिन यहाँ चिन्ह ध्यान देना है। 2m धनात्मक है, 16m ऋणात्मक है। 2m में जब 16m घटेगा तो ऋण 14m आएगा, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण 16 दूना 32 ऋण 32m स्क्वायर आएगा, जो इसके गुणनफल के बराबर है। इसलिए ये सही है। अब इन दोनों में से हम क्या बाहर ले सकते हैं? यहाँ पर हम m बाहर ले सकते हैं। तो हमने m बाहर लिया, कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, तो m माइनस 16 ये आया, और यहाँ से 2 बाहर निकाला तो m ऋण 16 ये आया, और पूरे के भाग m धन 2 लिखा। ये इस तरह से। अब देखिएगा, इन दोनों से हमने m बाहर निकाला तो अंदर m ऋण 16 बचा। इन दोनों से हमने 2 बाहर निकाला तो अंदर m ऋण 16 बचा। अब यहाँ और यहाँ m ऋण 16 कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लें। m ऋण 16 हमने बाहर निकाला, यहाँ m बचा और यहाँ धन 2 बचा, और भागे, ये भागे m धन 2। m धन 2 से m धन 2 कट गया, उत्तर बचा m ऋण 16। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, सारे प्रश्न इसी तरह से हैं, सिर्फ आपको गुणनखंड करते आना चाहिए। और मैंने बता दिया कि जिसका गुणनखंड करना है उसके गुणनखंड का एक गुणनखंड जिससे भाग देना है वो आएगा। जैसे इसका हमने गुणनखंड निकाला तो m ऋण 16 और m धन 2 आया। m धन 2 से भाग देना है तो m धन 2 से m धन 2 कट गया, m ऋण 16 आपका उत्तर हो गया।
ठीक है। तो देखें यहाँ पर कई प्रक्रिया, इस जब बीजी व्यंजक को हम हल करते हैं तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक साथ कई काम हो रहा है। क्या गुणनखंड भी आप सीख रहे हैं, जोड़ना घटाना भी सीख रहे हैं, भाग देना भी सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम भाग लगाते हैं तो उसमें सारी प्रक्रिया आ जाती है, गुणा आ जाता है, जोड़ना आ जाता है, घटाना आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे प्रश्न एक तरह हैं भाई। चाहे जिस प्रश्न की आप बात करें, जैसे प्रश्न क्रमांक 3 है, किसका 3? पांचवें का 3। उसमें भी पहले जो बीजी व्यंजक दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद जो भाग में दिया गया जिससे भाग देना है उससे वो कट जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा गुणनखंड आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का हम तीसरा प्रश्न आपको समझाते हैं। प्रश्न 5 का तीसरा प्रश्न, और लिखा है 5p² ऋण 5p² ऋण 25p धन 20 भागे p ऋण 1 से भाग देना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक गुणनखंड p ऋण आएगा, पक्का आएगा। 5p² माइनस 25p धन 20। अब देखें 25 को हम इस तरह के दो पदों में विभक्त करें कि जोड़े घटाएं तो 25 आए, ऋण 25 p आए, गुणा करें तो इसके गुणनफल के बराबर आए। तो 5p² ऋण 25p, एक बार प्रश्न लिख लेते हैं, धन 20 भागे p ऋण 1। अब देखें 5p² ऋण 20p ऋण 5p धन 20 भागे p ऋण 1। अब समझिएगा, ऋण 20p में ऋण 5p, ये ऋण ऋण जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, तो 20 5 25 ऋण 25p हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये 20 पंचे 100p² हो जाएगा। इसका गुणनफल ऋण 20p ऋण 5p का गुणनफल 20 और 5p² के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब अपना ये सही है। तो इन दोनों से हम कॉमन देख लेते हैं क्या आता है। इससे 5p कॉमन आया, 5p, तो p ऋण क्या आया 4। ठीक है, यहां पर भी अगर हम ऋण 5 बाहर निकाल लिए तो p ऋण 4। ठीक, अब भागे p ऋण 1। अब देख लीजिएगा, इन दोनों से हम 5p बाहर निकाले, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p में p का तो 5p², 5p का ऋण 4 में तो 5 चौको 20p। इसी तरह से इससे 5 कॉमन तो 5p, 5 चौक 20 ऋण ऋण का। ठीक है, अब इन दोनों से p ऋण 4 बाहर आया तो यहाँ बचा 5p ऋण 5। ठीक है, भागे p ऋण 1। मैंने कहा था कि इसके गुणनखंड में p ऋण 1 आएगा, नहीं आया अभी। अब देख लें, इनसे हम 5 बाहर निकालें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p ऋण 4 गुणे 5 p ऋण 1। अब देख लीजिए, इन दोनों से 5 बाहर निकाल लिया तो 5p ऋण 4 p ऋण 1 ऊपर वाले व्यंजक का गुणनखंड हुआ। अब ये भागे p ऋण 1 से p ऋण 1 कट गया तो बचा क्या, 5 गुणे p ऋण 4। ये आपका हो गया उत्तर। मुझे लगता है आपको समझ में
आता ही होगा, आना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो चौथा नंबर सीधा उसी तरह से है, जेड स्क्वायर धन 6z माइनस 16 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद चौथा नंबर, यहाँ देख लें, ये चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथे नंबर में क्या है, 5pq गुणे पी स्क्वायर ऋण क्यू स्क्वायर भागे क्या 2p गुणे p प्लस क्यू, ठीक है। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आप सर्वसम का अगर आपको ध्यान हो तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी हम लिखते हैं, सीधे वही सर्वसमता का इसमें उपयोग है। तो इसका जो हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे 5pq गुणे पी स्क्वायर ऋण क्यू स्क्वायर भागे 2p p धन q। आइए आगे चलते हैं। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5pq, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे p ऋण q गुणे p धन q, ऐसा, ठीक है। भागे क्या, भागे हम लिखेंगे 2p इंटू p प्लस q। अब कहा जाए तो ये 5pq p ऋण q गुणे p धन q, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसको हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 5pq गुणे p ऋण q गुणे p धन q बटे 2p गुणे p धन q। अब ये p धन q से p धन q कट गया, ठीक है। इस p से ये p कट गया, तो ऊपर बचा क्या, 5/2 q गुणे p ऋण q, आपका हो गया उत्तर। ये देखिएगा यहाँ 5q बचा, 5q बटे 2 बचा, इससे ये कट गया p ऋण q। तो मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल समझ में आता होगा। अब हम लगभग कक्षा 8वीं के गणित में पूर्णता की ओर हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो गुणनखंड मैं आपको बता रहा हूँ इन प्रश्नों में, ये गुणनखंड बहुत आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है आगे चलकर। तो मैं सोचता हूँ कि अगला वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा, अगला वीडियो जो मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें मैं मात्र गुणनखंड ही समझाता हूँ। पुनः आपको इस मध्य पद को किस प्रकार से हम 2 पदों में विभक्त करके गुणनखंड निकालते हैं। तो आज बस इतना ही। प्लीज मैं पुनः कहूँगा, ये बात अगर आपके समझ में आती है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजें, और यदि आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हमें बताएं, जिससे हम उस तरह से सुधार कर सकें। तो आज बस इतना ही। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स, जो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।